अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज बनाने वाले हैं पाकिस्तानी कुर्ती। तो उसके लिए ये रेयॉन हमने 2.25 मीटर लिया है, साथ ही हमने ये ऑर्गेन्जा लिया है आधा मीटर और ये पैच लिए हैं। तो इस पैच से हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 पैच यूज़ हो जाएंगे। अगर आप स्लीव्स में लगाएंगे तो उस हिसाब से आपने ले लेने हैं अपने पैचेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने लेंथ 45 रेडी रखनी है। तो 2 इंच हम मार्जिन का प्लस में और कर लेंगे। तो यहाँ 47 इंच की हमने यहाँ पर लेंथ रखी है और जो इसकी चौड़ाई है वो है 11.5 इंच, ठीक है। अपने मेज़रमेंट के हिसाब से आप शोल्डर देख लीजिएगा। तो 7 इंच हमने शोल्डर रखा है, 7 इंच ही हमने आर्म होल रखा है, हाफ इंच ऊपर कटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर 6.5 इंच हमारा आर्म होल आ जाएगा। अब चेस्ट की फिटिंग हम रखेंगे 9.5, ठीक है, 9.5 आएगी। और यहाँ पे वेस्ट लाइन और हमारी जो हिप लाइन आएगी हमारी 14 पे, वेस्ट लाइन 7 इंच पे। अब यहाँ पे हमने अपने कमर का निशान लगाना है तो हमने लूज़ ही रखनी है। तो यहाँ हम 8.5 इंच लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 10 इंच लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ 1.5 इंच का हमने मार्जिन ऐड कर लेना है। तो ये लूज स्ट्रेट टाइप की ही कुर्ती रखेंगे। तो अगर आप चाहें तो कमर में इससे भी कम ढाल दे सकते हैं, स्ट्रेट टाइप की कुर्ती रहेगी ये पाकिस्तानी लूज़। तो इस टाइप से हमने यहाँ मार्जिन भी ऐड कर लेना है, ठीक है। अब आर्म होल की शेप देने के लिए आर्म होल का हाफ करना है और यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ हमने बैक आर्म होल की शेप दे देनी है, हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और फ्रंट की जो हमारी एक्स्ट्रा कटिंग रहेगी वो कटिंग देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब नेक हमने जो है चौड़ा ही रखना है। तो यहाँ हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ क्रॉस लाइन कर लेंगे, ठीक है। अब सेम इसी निशान पे हमने कटिंग कर लेना है, नीचे का स्ट्रेट ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमने कट्स लगा लिए हैं, ठीक है, यहाँ फिटिंग का और यहाँ पर भी देखिए इस टाइप से हमने कट लगा लिए हैं। और फ्रंट पार्ट को अलग करके हमने फ्रंट की कटिंग देनी है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल स्ट्रेट गया है नीचे तक। तो बैक पार्ट को हमने निकालना है और फ्रंट की कटिंग दे देनी है इस तरीके से, ठीक है। अब फ्रंट हमने नेकलाइन जो बनानी है तो वो हमने पैचेस से कैसे डिज़ाइनिंग करनी है वो देखेंगे। तो यहाँ हम क्रॉस में पैच लगाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे वी नेक टाइप से हमने अपने पैच रखने हैं। अगर आपको इस टाइप से पैच नहीं मिले तो आप कटवर्क लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम डिज़ाइनिंग ऐसे ही कर लीजिएगा। तो इस टाइप से कुछ हमारे लग कर आएंगे। तो नेक हमने चौड़ा ही रखना है। तो यहाँ पर हमने नेक डीप 6 रखेंगे, बल्कि अगर आप चाहें तो 7 से 8 इंच डीप रख सकते हैं। तो हम 9 इंच चौड़ाई और 6 इंच गहराई रखेंगे, ठीक है। अगर आप डीप पहन लेते हैं तो आप डीप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 10.5 और 7 इंच का मैंने यहाँ बुकरम ले लिया है। बुकरम को फोल्ड करना है और नेक की जो चौड़ाई है, ठीक है। बाकी जो हम कवर करने के लिए ऑर्गेन्जा भी लगाएंगे तो हमने पहले नेक जो रखना है वो चौड़ा ही रखना है, डबल नेक बनेगा इसमें। तो 4.5 और 6.25 का हमने यहाँ निशान लगाया और इस टाइप से यहाँ पर क्रॉस लाइन करेंगे वी नेक के लिए। हल्का सा हम गुलाई वाला शेप देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको कट करेंगे 1.25 इंच का मार्जिन देते हुए, ठीक है। तो पहले हम ये वाला नेक बनाएंगे, फिर उसके ऊपर ऑर्गेन्जा जो हमने नेक रखना है छोटा पाकिस्तानी के हिसाब से, उस हिसाब से नेक बनाएंगे हम ऑर्गेन्जा पर। तो इस टाइप से हमने नेक कटिंग कर लिया है। इसको कपड़े पर सेट करेंगे और फोल्ड करके इसको हमने नेक को रेडी कर लेना है इस पर, ठीक है। तो चौड़ाई के हिसाब से हमने यहाँ रखना है और हाफ इंच का मार्जिन के हिसाब से फोल्ड करके इसको रेडी कर लेना है। तो नेक हमारा रेडी हो गया है। देखिए इस टाइप से हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। फ्रंट पार्ट लेंगे और उसमें सेंटर के हिसाब से अपने नेक को सेट करेंगे
और यहाँ पर इसमें बुकरम के हिसाब से बिल्कुल बराबर से हमने यहाँ सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा लिया। अब हमने थोड़ा सा मार्जिन देते हुए इसको कटिंग कर लेने हैं। देखिए हमने कटिंग भी कर लिया, छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से प्रेसिंग कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो कटिंग है इससे ही हमने ऑर्गेन्जा की कटिंग करनी है। ठीक है, तो ऑर्गेन्जा लेना है, उसको फोल्ड करना है इस टाइप से। तो जो हमारी कटिंग है उससे हमने एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा कटिंग करना है। तो यहाँ तक हमारी देखिए कटिंग आएगी, इसका मार्क कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है। ठीक है, अब इसको कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ तक हमारा आएगा नेक तैयार जो हमने किया है। बाकी अब जितना आपको नेक करना है वो हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच और इसकी जो गहराई है वो लेंगे हम 4 इंच। ठीक है, तो यहाँ ब्लॉक नेक बनाएंगे हम छोटा सा। ठीक है, आप चाहें तो अगर आप हैवी साइज़ में हैं तो हाफ इंच आप चौड़ाई और गहराई दोनों बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेम इसी पे कटिंग कर लेना है और ये हम पूरा कट कर लेंगे। ठीक है, इसको खोलेंगे और हमने उरेब पट्टी लेनी है और उसी से हमने पूरा फिनिशिंग के साथ नेक बनाना है। तो इस टाइप से देखिए हमने उरेब पट्टी ले ली है, उसको हम ऐसे रखकर इस टाइप से हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। कैसे लगानी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम उरेब पट्टी को बस नॉर्मली रखेंगे, ना खींचेंगे ना ही लूजिंग देंगे, ऐसे हमने रखनी है और एक पैर का मार्जिन देते हुए हमने पूरे में लगा लेनी है। ठीक है, उरेब पट्टी की मदद से हमारी जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट में भी हमारी उरेब आसानी से लग जाएगी। बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे और फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई लगा लेंगे। कोने में हल्का सी प्लेट्स यहाँ पर दे देंगे और इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हमने ऐसे ही रेडी कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही साइड रेडी कर लिए हैं। अब बीच में हमने देखिए इस तरीके से फोल्ड करके पट्टी को तैयार कर लिया है, जिससे हम दोनों का अटैच करेंगे। सेंटर लाइन के हिसाब से हमने ये रखना है और इसकी सिलाई लगा लेनी है। स्टार्टिंग में हल्का सा पक्का करेंगे और इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे स्ट्रेट। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही रखेंगे और इसकी सिलाई लगा लेंगे। इस टाइप से हमने दोनों ही पार्ट्स को अटैच कर लिया है। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे बनाना है और अपनी जो हमारा मेन कुर्ती है उस पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से यहाँ हम पहले इसको फोल्ड करके जो हमारी कटिंग थी कटिंग को रखेंगे और कितनी हमने यहाँ पर शेप देनी है शेप के हिसाब से यहाँ पर चौक पे निशान लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर ऑर्गेन्जा पे जब एक साइड पे निशान लगाएंगे तो दूसरी साइड पे हल्का हल्का आ ही जाएगा इस टाइप से। तो इसी निशानों को डार्क कर लेना है और यहाँ पर जो हमने नेक बनाया है उसको ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, अगर आप नेक डीप रखेंगे तो आपकी पूरी पट्टी यूज़ में आ जाएगी। देखिए मेरी हाफ आ रही है तो आपकी पूरी आ जाएगी। तो अगर आप डीप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक, सेट करने के बाद अब हमने इसके ऊपर पैचेस सेट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने पैच ले लिया है। पैच आप जैसे जिस हिसाब से रखना चाहें डिज़ाइनिंग उस हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर में जो पूरा फूल है उसको रखूँगी, सेट करूँगी और दूसरा भी सेम ऐसे ही इसके अपोजिट हमने रखना है ताकि हमारे दोनों फूल एक दूसरे के सामने आए। ठीक है, तो दूसरा पैच भी हमने ऐसे ही रखना है। यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद जो हमारा फैब्रिक ग्लू आता है उससे हम इसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये इधर उधर नहीं होगा, ये आपको ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। तो पूरा ही पैच हमने थोड़ी थोड़ी दूर पे ये लगाना है और इसको चिपका देना है। इसके बाद हम इसमें अच्छे से प्रेसिंग कर लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, बाद में हमने सिलाई भी डालनी है इस पर। तो पूरे में हम ऐसे ही पैच पे ग्लू लगा लेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा हार्ड ग्लू नहीं है, तो अगर आपका हल्का फुल्का कहीं पे गलती भी हो जाएगी तो ये इजीली छूट जाएगा। बस आप प्रेस कीजिएगा और हल्के से हटाइएगा तो ये हट जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर हमने कर लिया है। पलटने के बाद ये पीछे साइड में भी हम यहाँ पर पहले कटिंग कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा आ रहा था। ठीक है, दूसरी साइड का भी ऐसे ऑर्गेन्जा कट कर लेंगे और बाकी जो हमारा पीस है इसको भी ग्लू से हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी नेक लाइन थी, यहाँ हमने सिलाई नहीं लगाई थी, पहले हम यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे और बाद में ही हम सिलाई लगाएंगे। इससे नेक एकदम फिनिशिंग के साथ आएगा, कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आपको एकदम फिनिशिंग से ऐसे ही रेडी कर पाएंगे नेक। तो यहाँ पूरों में हमने ग्लू लगा लेना है और यहाँ पे इसको हल्के हल्के से टैप करेंगे और इसके ऊपर प्रेस करेंगे। ठीक, तो प्रेस को हमने मीडियम ही रखा है, ना ज़्यादा हाई ना ही लो। और इसके ऊपर हमने कॉटन का यहाँ पे दुपट्टा रखना है। दुपट्टे को इस स्टेप से सेट कर लेंगे, कहीं से कुछ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और हल्के हल्के प्रेस लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो कपड़े से क्या होगा, कपड़े से हमारा जो है ऑर्गेन्जा वो भी चिपकता है तो उससे फिनिशिंग ख़राब नहीं होगी। दूसरी बात यह है जो एक्स्ट्रा ग्लू होगा वो कपड़े पे ही आ जाएगा, कहीं और फैब्रिक पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हल्के हल्के से हम यहाँ पर इसको छुटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब फ्रंट पे भी हम ऐसे ही इसमें प्रेस कर लेंगे। इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे, कॉटन का ही कपड़ा लेना है और प्योर कॉटन नहीं लेने हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे पूरे में। तो इस तरीके से ये हमारा एकदम फिक्स हो जाएगा। फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, जैसा हमारा पैच है उसी शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो सिलाई कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो सेम आपको मेरे जो भी मैंने बताया है सेम ऐसे ही आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई और लेस जो हमारा पैच है, पैच की शेप है उसी के हिसाब से लेके जाएंगे नीचे ऊपर, जैसा आपको ठीक लगे वहाँ से आप यहाँ पर इसको टर्न कर लीजिएगा और इसी तरीके से हम यहाँ पूरी में सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने जितनी आपको वीडियो में बताया है उतना आपको सभी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी अभी डाउट हो गया हो, आपको यहाँ पे इस बीच कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी कि ये क्या हुआ था क्या नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में समझ में आ रहा होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी स्लो चल रही है। इस तरीके से यहाँ पर पूरे में हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। ठीक है, तो ये हो गया एकदम पक्का फिक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हम कट कर लेंगे। बैक नेक हम कटिंग करेंगे तो पीछे का जो है वो हमने 2.5 रखा था, तो 2.5 से हम बस हल्का सा एक पैर कम करके फिर इसका निशान लगाएंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। नेक डी सेम रखना है, जैसे फ्रंट था सेम वैसे ही हमने नेक कटिंग करना है बैक का। यहाँ पर भी उड़े पट्टी लेंगे, इसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। पलटने के बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे, फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे और यह पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करके इसकी दोनों शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। और शोल्डर सिलाई के बाद हमने पीछे की पट्टी की सिलाई लगा लेनी है। साइड फिटिंग जिस हिसाब से हमने मार्जिन लिया था वो कर लेना है और पीछे का फोल्ड कर लेना है। ठीक, अब देखिए इस तरीके से हमने फिटिंग करके पूरा रेडी कर लिया है। बैक में भी सिलाई लगा दी है। अब नीचे दामन में हमने जो पैचेस लगाने हैं वो देख लेंगे। ठीक है, पूरा हमने फोल्ड कर लिया है। अब आपको जिस रुख में ये अच्छा लगे उस हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा गुलाई जो आ रही है उसी साइड में मैंने यहाँ रखा है। ठीक, तो इसको ऐसे ही रखा है। दूसरी साइड में भी हमने एक पैच रखना है। इस तरीके से दूसरी साइड में भी पैच आएगा, इसे भी हम जैसे हमने नेक में रेडी किया था ग्लू लगा के प्रेस करके सिलाई लगाना है, ऐसे ही हमने ये रेडी कर लेना है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर पूरे में दामन में हम पूरे चकोर में हम ये लेस अटैच कर लेंगे और यहाँ पर नेक में हम इस तरीके से हमने 3 साइज़ के मोती पर्स जो होते हैं, पर्स के 3 साइज़ लिए हैं, बड़ा और 2 उससे छोटे, फिर 2 उससे छोटे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लगाएंगे। सबसे पहले सुई निकालने के बाद हम सबसे छोटा वाला लेंगे, उसके बाद फिर बड़ा वाला, फिर सबसे बड़ा हमारा पर्स जो है, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे छोटा। इस टाइप से यहाँ पर ले लेंगे और इसको इसमें अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिज़ाइनिंग बहुत ही डिसेंट सी डिज़ाइनिंग उनके आएगी। आप वो इसको कहीं भी वेयर कर सकते हैं। सिंपल आपका जो गैदरिंग्स वगैरह होते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से इसको पक्का कर लेना है। यहीं से सुई निकालेंगे। इस टाइप से पूरी कुर्ती को हमने रेडी कर लेना है और पीछे से हम इस धागे को भी पक्का कर लेंगे। तो 2 बार हमने यहाँ पर धागे को निकालना है और इसको पक्का कर लेना है। ठीक, कट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक हो गया है रेडी। दामन भी हमने लेस लगा के रेडी कर लिया है। अब स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर फोल्ड करके हमने फैब्रिक को रखा हुआ है और इसकी लेंथ हमने ली है 23 इंच। 22 हमने तैयार चाहिए और इसकी चौड़ाई जितना आपका चेस्ट साइज़ हो उससे आपने हाफ़ कर लेना है। 3.5 ऊपर निशान लगाएंगे आर्म होल की शेप के लिए, 1/2 इंच अंदर फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए। नीचे का हमने लूज ही रखना है, तो यहाँ हम मोड़ी का निशान लगाएंगे 8 इंच और यहाँ पे स्ट्रेट हम शेप दे देंगे। ठीक है, तो इसी पर कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने छोटा कुटका भी लगा लिया है। सेंटर से हमने यहाँ कटिंग लेनी है फ्रंट की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नीचे में पट्टी लगानी है कप की स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को कटिंग करके रखा हुआ है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच इस टाइप से। अब इसको फोल्ड करके हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इसको इस टाइप से फोल्ड करना है और फ्रंट पे पलटना है। ठीक है, यहाँ पे सिलाई लगा के लॉक करके हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए इस टाइप से हमने सिलाई लगा ली है, लॉक हो चुकी है। अब इसको पलटेंगे इस साइड में और यहाँ एक पैर की सिलाई लगानी, बिल्कुल किनार से नहीं, एक पैर से हमने यहाँ सिलाई लगा ली। देखिए हमने एक पैर से यहाँ पे सिलाई लगा ली है इस टाइप से। अब इसका सेंटर में निशान लगाएंगे, चौक से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम पास लगाएंगे। ठीक है, सेंटर में आपकी जितनी चौड़ाई आपने ली है उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 5 लिए हैं, तो यहाँ हम सुई निकालेंगे और 5 को हम एक साथ इसमें सुई में डाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर से हमने इस सुई को निकालना है और जहाँ तक हमारे 2 पल्स रह जाएंगे वहाँ पे सुई को बाहर निकालेंगे। अब इन तीनों पल्स में आगे की तरफ हम सुई निकाल लेंगे इस टाइप से। अब नीचे जाकर हम इसको पक्का कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से हमने दोनों स्लीव्स को अपने रेडी कर लेना है पक्का करके और इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग हमने लूज ही लगानी है, इस टाइप से बस फोल्ड करना है। मोरी में 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और ऊपर आर्म होल के लिए कुर्ती हम लेंगे। कुर्ती में जितना आर्म होल हमारा रेडी होके आया है उसी हिसाब से हम एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद इसकी हम यहाँ फिटिंग लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिक्स आ रहा है। तो इसी टाइप से हमने दोनों ही स्लीव्स को फिटिंग करके इसमें अटैच कर लेना है। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा कुर्ता ये बनकर तैयार हुआ है, एकदम पाकिस्तानी लुक में, एकदम लूज स्लीव्स के साथ। इसका दामन बहुत ही प्यारा बन के आया है, डिसेंट टाइप का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।